चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की सीरीज का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान नाकाम। कीवीज ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। डैरल मिचेल 57, डेवन कॉनवे 48, केन विलियमसन 34 रन पर आउट हुए। कौमी टीम के कप्तान और नायब कप्तान की नाकिस हिकमत अमली भी ले डूबी। इब्रार ने लेथम को LBW किया। अंपायर ने आउट ना दिया, कप्तान ने भी रिव्यू ना लिया। शाहीनों की बैटिंग चली ना बॉलिंग, कैचेस छोड़ने की रिवायत भी बरकरार। शाहीन आफरीदी ने टॉम लैथम का आसान कैच छोड़ दिया। इब्रार अहमद की बॉल पर सऊद शकील ने भी कैच ड्रॉप किया। बैटर्स बाबर, फ़खर, साउद, तैयब, खुशदिल और फ़हीम सब फेल रहे। फ़खर जमान 10, सऊद शकील सिर्फ 8 रन के मेहमान साबित हुए। बाबर आजम 29 रन बनाकर चलते बने। रिजवान ने 46, सलमान अली आगा 45 और तैयब ताहिर ने 38 रन आए। फ़हीम अशरफ 3 चांस लेकर भी सिर्फ 22 रन बना सके। ग्राउंड में बिल्ली की एंट्री, शायकीन ने खूब शोर मचाया। मैं आउट हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर नीचे आ गया। हम 260 के करीब हदफ देख रहे थे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा हमें फील्डिंग में बेहतरी लाना होगी। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा हमने 30 से 40 रन कम बनाए। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा जीत के तसलसल को आगे जारी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बाबर आजम की रिकॉर्ड बुक में नई एंट्री, तेज तरीन 6000 रन बनाकर हाशिम आमला के हमपल्ला हो गए। दोनों ने 123 इनिंग्स में ये एजाज हासिल किया। भारतीय स्टार विराट कोहली को 6000 रन बनाने में 136 इनिंग्स खेलना पड़ी। IMF के वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वफ्द को मशकूक माली तरसीलात, पोचिंग और तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक वफ्द की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में वजारतों के हुकाम से मुलाकात हुई। वजारत ख़जाना, इक़्तिसादी उमूर, तिजारत, निजकारी के नुमाइंदों से मुलाकात, सिफारिशात पर गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। IMF का वफ्द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मिला। दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के इक़दामात पर तफसीली बातचीत हुई। IMF वफ्द के ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से भी मुलाकात, काम के तरीक़ेकार से मुतालिक मालूमात ली। पाकिस्तान ने भारत अमरीका मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। भारत को हथियारों की फराहमी, जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकली पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मुश्तरका बयान में भारत अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। इंडो US मुश्तरका बयान को बेबुनियाद और गलत करार देते हैं। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो, अल्लाह मालिक है। रेफरेंस जब आएगा तो देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय पीते हैं। जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर नून लीग इरफान सिद्दीकी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू, कहा रेफरेंस की कार्रवाई खुफिया नहीं होती, बाकायदा तरीक़ेकार होता है। राना सनाउल्लाह ने सिर्फ जजेस के कंडक्ट पर बात की थी। सुप्रीम कोर्ट के 6 नए मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज की हैसियत से हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने हल्फ उठा लिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 फरवरी को तलब। 8 सेशन जजेस में से लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर होगा। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे, सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल ने अपनी पार्टी से जवाब मांग लिया। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। PTI अरकान ईवान में पहुंचे तो शेर अफजल मरवत ने नारा लगा दिया, कहा मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है कि मुझे क्यों निकाला।
हुकूमती अरकान के कहे पीटीआई अरकान खामोश रहे। स्पीकर ने कहा हुकूमती अरकान की हमायत कही शेर अफजल को मरवा न दे। मीडिया से गुफ्तगू करते शेर अफजल मरवत ने कहा बानी पीटीआई ने कहा शक्ल ना दिखाओ तो मुल्क छोड़ दूंगा। बानी पीटीआई के कान भरे जाते हैं। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद याहिया की टीम के पाकिस्तान में जारी अहम काम को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना कराया गया। सेनेट में स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। अपोजिशन का माइक ना मिलने पर एहतजाज, शोर शराबा। बिलाल अजहर कियानी ने रद्द-ए-अमल दिया। अपोजिशन से कहा रूल्स के मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात कर सकते हैं। इन्हें रोज़ मौका मिलता है और ये एक ही टेप चलाते हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी। हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा पार्लिमान का किरदार नजर नहीं आता। आप टकराव चाहते हैं तो हम तैयार हैं। महमूद अचकजई का हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान। पीटीआई से भी कमेटियां छोड़ने का मुतालबा। दूसरी जानिब महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 50 से ज़ायद घर तैयार। मकीन नए घरों में मुंतकिल। 8,500 घर ज़ेर तामीर। 13,000 के करीब दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की रकम मुंतकिल हो गई। हुकाम के मुताबिक 11 अरब से ज़ायद रकम कर्ज की मद में जारी की जा चुकी है। मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ PFUJ की कॉल पर भूख हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से एक्सप्रेस चौक तक मार्च। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया गया। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस के गेट तक रैली निकाली। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फ्री कैन को नोटिस। PFUJ और सहाफ़ियों की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। दूसरी तरफ मुतनाज़े पीका कानून बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी चैलेंज। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मुतनाज़े पीका एक्ट खत्म करने की इस्तेदा। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर ज़ायरीन से पैसे लेने वाले 12 मुलाजमीन मुअत्तल। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध ने मुलाजमीन की पैसे लेने की वीडियो सामने आने पर कार्रवाई की। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर 19 फरवरी को सिंध भर में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। ऑपरेशनल सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा। JF-17 ब्लॉक 3 की सऊदी अरब में धूम। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे मशकों में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। तैयारों ने फ़ज़ा में ही ईंधन भरा। हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात। फोर्ट्रेस स्टेडियम में म्यूजिकल कल्चरल नाइट का इनेकाद। KP के रिवायती गुलकारों ने फन का मुजाहरा किया। फूलों की नुमाइश का भी इफ्तिताह। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने कहा पंजाब के अंदर अवाम की बहाली वापस आ रही है।